कभी सोचा है, अगर आप धरती से 400 किलोमीटर ऊपर हों और आपका वापस आना किसी टेक्निकल प्रॉब्लम पर डिपेंड करता हो तो कैसा महसूस होता होगा? सोचिए, नीचे पूरी दुनिया चमक रही है, लेकिन आप उस दुनिया से दूर एक मेटल के स्टेशन में तन्हा तैर रहे हों। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कहानी है सुनीता विलियम्स की, एक ऐसी महिला जिन्होंने स्पेस में रिकॉर्ड भी तोड़ा और अनसर्टेनिटी का सामना भी किया। सुनीता लिन विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड, ओहायो, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। उनके पिता दीपक पांड्या गुजरात के छोटे से गांव झुलसन से थे। बचपन में उन्होंने कभी ओपनली नहीं कहा कि वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हैं, लेकिन जब उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मून पर चलते देखा, तब उनके अंदर एक सपना पैदा हुआ। 1983 में सुनीता ने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी ज्वाइन किया। ये एक टफ एनवायरनमेंट था, जहां हर दिन मेंटल और फिजिकल टेस्ट होता था। उन्होंने हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग कंप्लीट की और 3000 घंटों से ज्यादा फ्लाइट एक्सपीरियंस हासिल किया। वो क्लास की टॉपर नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। उन्नीस में सुनीता विलियम्स को नासा ने एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के रूप में सिलेक्ट किया। हजारों एप्लीकेंट्स में से सिर्फ कुछ ही लोग सिलेक्ट होते हैं। उन्होंने अंडर वाटर सिमुलेशंस और सर्वाइवल ट्रेनिंग के थ्रू खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाया। 2006 में उनका सपना सच हुआ, वो स्पेस के लिए लॉन्च हुई। अपने पहले मिशन में सुनीता ने 195 दिन स्पेस में बिताए। उन्होंने कई स्पेस वॉक्स किए और फीमेल एस्ट्रोनॉट्स के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उन्होंने बोस्टन मैराथन भी स्पेस में ट्रेडमिल पर दौड़ी। लेकिन स्पेस की जिंदगी ग्लैमरस नहीं होती। आइसोलेशन और फिजिकल चैलेंजेस हर दिन महसूस होते हैं। 2012 में सुनीता दोबारा स्पेस गईं और इस बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांडर बनी। कमांडर होने का मतलब है हर इमरजेंसी डिसीजन आपके हाथ में होना। उनका टोटल स्पेस टाइम 322 दिन से ज्यादा हो गया। जब वो इंडिया आईं तो गुजरात के झूलासन गांव में उनका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। कई सालों बाद सुनीता विलियम्स को एक नए मिशन के लिए चुना गया, बोइंग स्टारलाइनर के साथ कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। यह मिशन सिर्फ एक फ्लाइट नहीं था, यह एक नई टेक्नोलॉजी पर भरोसा था। स्टारलाइनर को कई टेक्निकल डिलेज का सामना करना पड़ा, लॉन्च डेट्स पोस्टपोन होती रहीं, मीडिया ने सवाल उठाए, लेकिन सुनीता ने हर इंटरव्यू में शांत रहकर कहा, स्पेस एक्सप्लोरेशन में पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। यह फेज ग्लैमरस नहीं था, यह अनसर्टेनिटी का फेज था। स्पेस सिर्फ एडवेंचर नहीं होता, स्पेस एक साइलेंट बैटलफील्ड है। जीरो ग्रेविटी में मसल्स कमजोर हो जाते हैं, बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है। एस्ट्रोनॉट्स को रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती है सिर्फ अपने बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए। लंबी ड्यूरेशन के मिशंस में मेंटल हेल्थ भी चैलेंज होती है। आइसोलेशन, लिमिटेड स्पेस और फैमिली से दूरी। सुनीता ने कभी कंप्लेन नहीं किया, लेकिन हर मिशन के बाद रिकवरी मंथ्स तक चलती है। It's so good to be home with you. सुनीता विलियम्स की शादी माइकल विलियम्स से हुई, जो एक फेडरल लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर थे। उनके पास एक डॉग था जिसका नाम गॉर्बी था, जिसे वो अपने फैमिली का हिस्सा मानती थी। एक बार उन्होंने अपने लंबे बाल कट करके डोनेट किए कैंसर पेशेंट्स के लिए।
बहुत कम लोग जानते हैं कि वो भगवत गीता और एक छोटी गणेश मूर्ति स्पेस में लेकर गई थी। उन्होंने अपनी इंडियन रूट्स को कभी नहीं भुलाया। कई बार मीडिया में रिटायरमेंट की रूमर्स आईं, लेकिन ऑफिशियली सुनीता ने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की थी जब तक वो एक्टिव एस्ट्रोनॉट रोस्टर में थी। उनका फोकस हमेशा फ्यूचर मिशंस और यंग जनरेशन को इंस्पायर करने पर रहा। चाहे वो एक्टिव फ्लाइट करें या मेंटरशिप रोल लें, उनका इंपैक्ट स्पेस हिस्ट्री में परमानेंट है। सुनीता विलियम्स की कहानी सिर्फ स्पेस की कहानी नहीं है, ये बिलीफ की कहानी है। एक ऐसी लड़की जो खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं समझती थी, लेकिन दुनिया के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई। उन्होंने हमें सिखाया कि ग्रेटनेस इंटेलिजेंस से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। अगर आपको ये कहानी इंस्पायर करे तो इस वीडियो को शेयर करें और एम्पायर ऑफ लेजेंड्स को सब्सक्राइब करें।